असल में गुजराती की ये किताब है जिसके मुसन्निफ़ श्री रतिलाल बोरीसागर साहब हैं और इस किताब को उन्होंने सबसे पहले इसका पहला एडिशन 1990 में मंज़र आम पर आया और उसके बाद वो गुजराती के एक बहुत अच्छे निगार के तौर पर तस्लीम किए जाने लगे। किताब का नाम है एंजियोग्राफी। ये एक मज़ाहिया पहलू इसमें पैदा करने के लिए इसका नाम एंजियोग्राफी से एंजियोग्राफी किया गया है, जिसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये कोई मज़ाक की बात इसमें पैदा की गई है। असल में इसके जो राइटर हैं श्री रतिलाल बोरीसागर साहब, उनको दिल का दौरा पड़ा था 1989 में और उसके बाद उन्होंने तरह तरह के मकामी तौर पर टेस्ट करवाए। ऐसा तय हुआ कि एंजियोग्राफी आपको उस ज़माने में मद्रास यानी अभी का जो चेन्नई है, मद्रास जाना पड़ता था, अपोलो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। 90 में फिर वो गए, 89 के बाद वो 90 में वहाँ पर चेन्नई का जो अभी अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पर वो एंजियोग्राफी के लिए रवाना हुए और वहाँ पर वो रहे। और फिर जब इनकी पूरी मुकम्मल एंजियोग्राफी हो गई और वो घर लौट आए, उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने पूरी जो एंजियोग्राफी करवाई थी उसका उन्होंने तहरीर करना शुरू किया और उन्होंने ये एंजियोग्राफी को एंजियोग्राफी में तब्दील कर दिया। उसके हर एक पहलू से, हर एक मरहले से, हर एक वाक़े से, हर एक शख्स में से उन्होंने मज़ाह का पहलू निकाला और ये किताब बड़ी एक दिलचस्प, और इसके गुजराती में भी कई एडिशन हो चुके हैं। मैं उसी इदारे में जहाँ पाठ्य पुस्तक में मैं भी वहाँ पर ऑफिसर था और ये साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, तो इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि ये किताब दूसरी ज़बानों में भी इसका तर्जुमा हुआ है तो उर्दू में भी हो, और उन्होंने ये काम करने के लिए मेरा इंतखाब किया और मुझसे कहा कि आप इसका उर्दू तर्जुमा कीजिए, और मैंने फिर ये काम अंजाम दिया है। और मैंने गुजरात साहित्य उर्दू अकादमी के जुज़वी माली ताउन से इसको मैंने शाये भी किया है। अभी कई लोगों के कल से फ़ोन मुझ पर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा, और उर्दू के अंदर इस तरह की किताबें बहुत कम नज़र आती है, और उन्होंने कल ही अपने ख़यालात का इजहार कई दोस्तों ने किया था कि अब ये एक अच्छी चीज़ है, उर्दू के क़ारी भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे।